दोस्तों, इस कहानी को सुनोगे तो आपका दिमाग ज़रूर शांत हो जाएगा, क्योंकि सावन का महीना था और चारों ओर हरियाली थी। और एक पड़ोसी के गांव में गौतम बुद्ध विराजमान थे और एक गांव में बहुत ही गरीब आदमी रहता था। और गौतम बुद्ध हर रोज़ एक चौराहे पे बैठकर अपनी कहानी सुनाया करते थे और वो गरीब इंसान भी गौतम बुद्ध की कहानी रोज़ सुनने आया करता था। और गौतम बुद्ध अपने रहस्य के बारे में कुछ लोगों को जानकारी देते थे। गौतम बुद्ध इस प्रकार से वातावरण करते थे कि जैसे जल की कोई शीतल धारा हो। और गांव वाले लोग तो गौतम बुद्ध की ऐसी बातें कर सुनते थे और अपना गांव के लोग अपना काम छोड़कर भी आ जाते थे और गौतम बुद्ध की बातें सुनने के लिए। सबको गौतम बुद्ध की बातें बहुत ही अच्छी और सुंदर विचार वालों लगती थीं, इसलिए हर कोई गौतम बुद्ध की बातें सुनकर और वहीं पर बैठकर विचार करता था। हर रोज़ गौतम बुद्ध की बातें हर कोई सुनने आता था, अपना काम छोड़ छोड़ के। एक और ज़रूरी बात, जो गौतम बुद्ध अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, कहानी सुनाते थे, उनके शिष्य हर वक्त गौतम बुद्ध के आसपास रहते थे और जैसा गौतम बुद्ध कहते थे उनके शिष्य और गांव वाले उनकी बातों पर विचार करके शांत रहने की कोशिश करते थे और अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते थे। गौतम बुद्ध की बातें शिष्यों को और गांव वालों को बहुत ही शीलता से समझ में आ रही थी, इसलिए वे लोग गौतम बुद्ध की बातें बहुत ही ध्यान लगाकर और मन लगाकर सुनते थे। लेकिन गौतम बुद्ध की बातें सुनकर एक दिन एक आदमी ऐसा था, उन आदमियों को जो गौतम बुद्ध की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। जब उसने एक दिन सबके सामने गौतम बुद्ध से कहा कि हम आपकी बातों पर यकीन कैसे करें, जो आप कह रहे हैं वो एकदम सत्य वचन है, क्योंकि आपको पता है हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए जो आप कह रहे हैं वो बात हर कोई सत्य नहीं हो सकती है। उस आदमी की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों ने उपचार उठाया, यानी विचार किया कि तुम गौतम बुद्ध की बातों पर ऐसे उल्लंघन कैसे कर सकते हो। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मुझे इसकी बातें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने उस आदमी को विचार से समझाया कि क्यों, आखिर जब मैंने कोई वही बात आपको बताई तो आपको उस बात से क्या परेशानी हुई और आपको हमारी बात से उल्लंघन क्यों है और आपको हमारी बातों से परेशानी क्यों है। जब गांव वालों को हमारी बात अच्छी लग रही है तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं कोई छल कर रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको। तो उस आदमी ने गौतम बुद्ध को क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। फिर उस व्यक्ति ने पूरे गांव वालों के सामने और गौतम बुद्ध के सामने कहा, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, इसलिए मुझे आपकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। क्योंकि वो आदमी गौतम बुद्ध से बहुत ही ईर्ष्या और नफ़रत करता था, इसलिए गौतम बुद्ध की बातें उस आदमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। इसलिए तो उसने गौतम बुद्ध को पूरे गांव वालों के सामने विचार किया और झूठ ठहराया, ताकि गौतम बुद्ध किसी को अपना संदेह ना दे सकें, क्योंकि वो आदमी हर वक्त गौतम बुद्ध से जलता रहता था मन ही मन में। फिर उस आदमी ने गौतम बुद्ध से कहा, तुम्हें पता है तुम सबको अपनी मीठी बातों में फंसा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आऊँगा, ना ही मैं तुम्हारी कोई भी बात पर यकीन करूँगा। हम जानते हैं तुम जो कुछ भी कहोगे सब झूठ है तुम्हारी बातें, लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। फिर गौतम बुद्ध ने बड़ी शीलता और समझदारी से उसकी बात का जवाब दिया, हम जानते हैं कि तुम गौतम बुद्ध से नफ़रत करती हो, क्योंकि तुम पंडित हो और पंडित कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जाति से कोई भी लगाव या वो प्रेम भाव रखे, इसलिए तुम गौतम बुद्ध की कहानी से और उनकी जाति से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हो और उन्हीं के द्वारा तुम इन व्यक्ति को भड़काना चाहते हो, क्योंकि
हर कोई गौतम बुद्ध की कहानी सुनना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर जो गौतम बुद्ध की कहानी सुनेगा तो हमारा निश्चिलता यानी हमारा प्रभाव कम हो जाएगा, हमें कोई भी नहीं पूछेगा। इसी कारण से तुम हमारा विरोध कर रहे हो और कह रहे हो कि हमें तुम्हारी ये कहानी और विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि तुम झूठ कह रहे हो, तुम बातें बना रहे हो। हम कैसे यकीन कर ले कि जो तुम सत्य कह रहे हो वो एकदम सत्य वचन है। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कोई भी बात कह रही हैं वो झूठ है या सत्य नहीं है, हम घुमा फिराकर लोगों को प्रभावित यानी गुमराह कर रहे हैं, तो तुम सत्य बताओ क्या है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और चुप रह जाता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, हम बताते हैं आखिर सत्य क्या है। जो हमने एक एक शब्द कहा है वो एकदम सत्य है। अगर शांत रहना सीखोगे तो हर कोई तुम्हें गुण गाएगा, लेकिन तुम क्या करते हो, सिर्फ लोगों को प्रभावित करते हो और उनके दिलों में नफरत पैदा करते हो। लेकिन प्रेम भाव तो तुम्हारे अंदर ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम भाव होता तो तुम दूसरों को भी प्रेम से रहना सिखाते, ना कि उन्हें लड़ना। तुमने हमारी बात का विरोध किया, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि तुमने हमारी बात का विरोध किया तो लोगों पर क्या असर होगा? लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध की जाति से नफरत करते हो, इसलिए तुमने हमारी बात का विरोध किया है। लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, क्योंकि लोगों के दिल में नफरत बहुत जल्दी भर जाती है और प्यार बहुत धीरे से प्रभावित होता है। इसलिए अगर कुछ किसी को देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव दो, ना कि नफरत। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। फिर हमारे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से लाखों करोड़ों की एक बात बताई है, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम बुरा ही बनेंगे और दुख हमारे जीवन में साया की तरह चलेगा। हमारे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक उदाहरण दिया है, जैसे हमारे बैल हैं, जिस दिशा में हमारे बैल पैर रखेंगे उसी दिशा की ओर हमारी बैलगाड़ी चली जाएगी। यही तो जैसे हम अपना विचार रखेंगे, जैसे ही हमारे शुद्ध विचार होंगे तो हमारा जीवन भी शुद्ध और अच्छा व्यवहार जीवन बन जाएगा। यानी हमारा दुखों का जो जीवन था वो हमारा सुख में जीवन व्यतीत हो जाएगा और सुख हमारे जीवन में एक पेड़ की तरह रहेगा, जो हमारे जीवन में हमेशा छाया बनकर हमारे साथ रहेगा। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई हुई आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।